मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी पी है। एक मोहम्मद रफ़ी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था और एक प्रेमचंद था जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। ना वो हिंदू लिखेगा ना मुसलमान लिखेगा, एकता का गीत हर जवान लिखेगा। धर्म भाषा मजहब और मुल्क में तो हमने बांटा है, बहेगा खून सरहद पर तो हिंदुस्तान लिखेगा। मित्रों, अकेले में लोग अक्सर अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम देश के बड़े लोकतंत्र जहाँ हिंदू पैदा हो गए, मुस्लिम सिख ईसाई पैदा हो गए, लेकिन बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र के मान के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए और शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 से विशेष विश्वविद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता। जहाँ एक हमारे पास IIT, IIM और नीट एंड शिक्षण संस्थान है, तो वही दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारी है और इन बीमारी की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश के युवा सफलता के लिए मंदिर में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज की शिक्षा पद के बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वस्थ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि रास्ते पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ अभियान स्वच्छ अभियान को दिल से अपनाएगा। ऐसा ही मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञानार्जन सरकारी विद्यालय की चौखट पर कदम रखेगा। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मालिया मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह निश्चित पैबंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। और मेरे विचार में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबकी दिल में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुल है ये गुल सिता हमारा। थैंक यू। एरिया सरवत उर्दू हाई स्कूल। मेरा टॉपिक है मजहबी रवादारी और कौमी यकजहती। और कौमी यकजहती हमें अपने ख़यालात और नज़रियात को अच्छा रख के सबको एक जैसा सोचना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर आगे एक साथ बढ़ना चाहिए। हमारे इरादे और अज़्म के आगे मुखालिफ कुव्वत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें आगे मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता हमें एक मज़हब ये सिखाता है कि हमें तमाम मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलना चाहिए और अपने ख़यालात और नज़रियात को साफ करना चाहिए। और our national anthem highlights these lines. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। जय है, जय है।
Divided we fall, united we stand. This is the true integration for today. If we bring our minds and hearts together, we shall bind. India on the top, we shall find. When there is beauty in the character, when there is beauty in the character, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. India is a land which has Chhatrapati Shivaji Maharaj region, Emperor Mughal Akbar region. At every 5 kilometers, our languages differ, our festivals vary, dresses and food changes. We had many foreign inventions like Dutch, Portuguese, and Britishers, etc. No problem. Even Swami Vivekananda had travelled in different countries to spread brotherhood, fraternity and friendship. As today we can see many countries are eager to invest here in India. It was an Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, who brought all princely states together after the participation of. As a result today, we can see we have different states according to their languages living in one roof with harmony and peace. We trust each other. It was a very high efforts of Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Bahadur. राष्ट्रीय एकता। सामुदायिक सद्भाव का मतलब क्या होता है? सामुदायिक सद्भाव मतलब हमारे देश में जितनी जातियाँ, जितने धर्म, जितनी संस्कृति, जितनी परंपराएं पाई जाती है, उनके प्रति अपना एक भाव। मतलब कोई लोग क्या होते हैं कि जैसे अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कास्ट को ज़्यादा मानेंगे, हिंदू है हिंदू को ज़्यादा मानेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं कि अगर हम मुस्लिम हैं तो हम हिंदू को क्यों माने, या फिर हिंदू परंपरा, हिंदू त्यौहार में क्यों शामिल हो। लेकिन ये गलत बात है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा संस्कृति, धर्म, जाति पाई जाती है। आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, जापान में चले जाइए, ज़्यादातर वहाँ एक ही जाति के लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमारा जो देश है वहाँ पे कई प्रकार की जाति संप्रदाय पाई जाती है। तो क्या ये गलत नहीं होगा कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव न रखें? क्या एक दूसरे के प्रति नफरत रखना ये सही है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता भी इससे ही मेल जोल खाता है। राष्ट्रीय एकता मतलब अपने राष्ट्र के प्रति हम क्या भावना रखते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति, यानी हमारे समाज में जितने लोग हैं, जितने धर्म हैं, जितने जाति है, उन सब के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। अब राष्ट्र में केवल हम जाति, संप्रदाय ये सब नहीं आते, पशु पक्षी सब आते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि जैसे हम अगर इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट को ही मानेंगे, लेकिन राष्ट्रीय एकता यानी पूरे राष्ट्र में जितने लोग आते हैं उन सबको एक भाव से देखना, एक नीति, एक समान भाव से देखना। राष्ट्रीय एकता के कारण देश एकजुट हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के कारण बड़ी से बड़ी समस्याएं हल की जा सकती है। जिस देश में मनमुटाव होता है, जिस देश में एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होता, वो जो देश होता है छोटी से छोटी समस्याओं का हल नहीं कर पाता। लेकिन जब राष्ट्रीय एकता किसी देश में बनी रहती है तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, एक ना एक दिन वो हल हो ही जाती है।